नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कुश्ती के एपिसोड पे। जी हाँ दोस्तों, कुश्ती अब देश की कुश्ती फिर से अपने सही ट्रैक पर आ गई है और जल्द ही भारतीय पहलवान वर्ल्ड चैम्पियनशिप में कुछ मेडल लेते हुए दिखाई देंगे। वर्ल्ड चैम्पियनशिप अगले महीने सितंबर में होनी है और इसके लिए लखनऊ में फ्री स्टाइल्स के ट्रायल्स हुए। इससे पहले महिला पहलवानों के लिए ट्रायल्स हुए। हालांकि सबसे ज़्यादा जो उम्मीद की जाती है वो पुरुष फ्री स्टाइल टीम से की जाती है मेडल की, क्योंकि ग्रीको रोमन में हम लोग देश के पहलवान हमेशा निराश करते रहे हैं। और विश्व चैम्पियनशिप में भी भारतीय पहलवानों के लिए पदक जीतना आसान नहीं रहेगा। हालांकि पिछले 2-3 साल कुश्ती के लिए देश में काफ़ी निराशाजनक रहे हैं। ब्रिजभूषण शरण सिंह जी का मामला हो या फिर पहलवानों के लिए राष्ट्रीय कैंप का मामला हो, पहलवानों की तैयारियों का मामला हो, ऐसे कुछ जुड़े हुए मामले हैं जिनसे भारतीय कुश्ती को काफ़ी प्रभावित होना पड़ा है। भारतीय कुश्ती काफ़ी प्रभावित हुई है और पहलवानों के लिए काफ़ी निराश रहा है, क्योंकि इससे ना तो वो अपनी अच्छे से तैयारी कर पाए और ना ही उनको उस तरीके मौके मिल पाए जैसे उनको पहले मिलते थे। पहलवान ज़्यादातर विदेशी दौरों से भी गायब रहे। पहलवान ज़्यादातर विदेशों में ट्रेनिंग नहीं कर पाए और इसका असर ज़्यादातर पहलवानों के प्रदर्शन पर पड़ा। बहरहाल अब वर्ल्ड चैम्पियनशिप होनी है तो इसके लिए ट्रायल हो चुके हैं और उम्मीद की जा रही है कि इस बार पहलवान देश को पदक दिलाएंगे और कुश्ती को फिर से जान फूंकी जाएगी। हालांकि इसको अगर देखा जाए तो फ्री स्टाइल पहलवान की जो टीम जा रही है वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलने के लिए, उसमें सिर्फ दीपक पूनिया और अमन सहरावत ओलंपिक चैम्पियन ओलंपिक मेडलिस्ट हैं और उनसे पहली बार वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप में खेलने जाएंगे। हालांकि उम्मीदों का भार उनके कंधों पर ज़रूर होगा। और अमर सहरावत के बारे में बता दिया जाए कि यंग पहलवान है और हमेशा उम्मीदों पर खरे उतरे हैं, लेकिन वर्ल्ड चैम्पियनशिप ये ओलंपिक से बड़ा दूसरा टूर्नामेंट है और जहाँ पे पहलवानों के लिए जीतना बहुत ही मुश्किल काम होता है और बहुत उनके लिए ये राह आसान नहीं रहने वाली है। हालांकि अमन सहरावत का कहना है कि वह पदक जीतकर अपने मेडल उपलब्धियों में एक और मेडल जोड़ना चाहेंगे और देशवासियों को एक स्वर्ण दिलाने की कोशिश करेंगे। और दीपक पूनिया की बात कर ली जाए, दीपक पूनिया को वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलने का एक्सपीरियंस है और वर्ल्ड चैम्पियनशिप के अलावा दीपक पूनिया को ओलंपिक में भी खेलने का एक्सपीरियंस है। अब वो अपने नए भार वर्ग में खेल रहे हैं और नए वर्ग में खेलने से उनके ऊपर नई फिर से उम्मीदें जुड़ गई हैं। हालांकि दीपक पूनिया के बारे में बात की जाए तो वो देश में भी कई अखाड़े बदलते रहते हैं और क्योंकि अपने ट्रेनिंग के लिए पहले छत्रसाल स्टेडियम से ही थे। छत्रसाल स्टेडियम से फिर वो वीरेंद्र अखाड़े गए, वीरेंद्र अखाड़े से भी छत्रसाल स्टेडियम आ गए। तो कहीं ना कहीं छत्रसाल स्टेडियम में आकर भी दीपक पूनिया से उम्मीद की जा रही है कि वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप में देश को पदक दिलाएं। और इन अन्य जो पहलवान साथ में जा भी रहे हैं उनसे उम्मीद है कि वो भी अच्छा करेंगे। लेकिन वर्ल्ड चैम्पियनशिप में पदक जीतने की बात है, बहुत ही टेढ़ा काम है और जो सच यही है कि पदक जीतना उनके लिए आसान नहीं रहेगा। और सबसे बड़ी बात कि जिस कैटेगरी में, जैसे दीपक पूनिया 92 वर्ग की किलोग्राम की कैटेगरी में खेल रहे हैं, तो उस कैटेगरी में उनका ड्रॉ कैसा रहता है, अमन सहरावत का ड्रॉ कैसा रहता है। अगर ड्रॉ उनको आसान मिलता है तो उनके लिए राह आसान होगी। लेकिन वर्ल्ड चैम्पियनशिप ओलंपिक में अन्य देशों के पहलवान भी सबसे तगड़े पहलवान खेलने आते हैं और वहाँ पर ड्रॉ मिलना भी काफ़ी मुश्किल होता है। बहरहाल हम तो उम्मीद करेंगे कि जितने पहलवान खेलने जा रहे हैं वो सभी मेडल जीत कर लेकर आएँ। लेकिन सच्चाई यही है कि अगर 1-2 मेडल भी पहलवान लेकर आ जाते हैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, ये भी सबसे बड़ी देश के लिए उपलब्धि होगी। और अमन सहरावत के लिए बात की जाए तो वो भी छत्रसाल स्टेडियम के ही पहलवान हैं और छत्रसाल स्टेडियम से ही निकल कर सामने आए हैं और सबसे असली कटौती उनकी ओलंपिक में थी, लेकिन उन्होंने वहाँ मेडल जीतकर उस कसौटी को पार किया। अब वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी अगर वो मेडल जीत कर ले आते हैं तो छत्रसाल स्टेडियम से लेकर अपने गाँव देश का नाम फिर से वो एक बार फिर से रोशन करेंगे। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि जो कुश्ती टीम खेलने जा रही है वो एक बार फिर से मेडल लेकर आए। और कुश्ती की सभी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ें। और हम चाहेंगे कि पहलवानों की अच्छी और उनके संघर्ष की जो कहानियां हैं वो हम लोगों तक और आप लोगों तक पहुंचाएं।